निफ्टी यार काफ़ी ऊपर का आ गया है। बहुत सारे लोगों का ना माल लेना रह गया मुझसे सब कई पूछ रहे थे सर गिरेगा तो हम माल लेंगे, तो उनकी हालत ये है कि वो लग रहा है निफ्टी तो भाग गया, नीचे को आए तो माल लें, तो वो एक ही गाना गा रहे हैं, निफ्टी ऊपर को ना जा लौट के नीचे तू आ, जो तू गिर जाएगा रे माल उठा लूँगा मैं रे, जल्दी जल्दी नीचे को आ माल उठा लूँ मैं जरा। मौका छूट जाए तो फिर आदमी को कितने गाने गाने पड़ते हैं कि किसी तरह फंसा नीचे आ जाए तो मैं वो माल भर लूँ, मैं माल उठा लूँ, मेरा मौका छूट गया, हाय मैं लुट गया। आप में से किस किस को लगता है यार मौका छूट गया, इतने अच्छे अच्छे रेट पे शेयर आ गए थे, हमने तो लिए नहीं, अब तो भागे जा रहे हैं। फटाफट कमेंट में लिख डालिए और बताइए कौन सा शेयर आप खरीदना चाहते थे, नीचे के रेट पे छूट गया, डार्लिंग लिख डालो कमेंट में, मैं तो सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? पहलगाम का जो हादसा हुआ बड़ा बुरा था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में पूरी कॉमेडी चल रही है। लोग एक तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान की हालत ख़राब है। आप जाके देखिए जरा कराची 100 इंडेक्स को, आज 2.5% बढ़ा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इंडेक्स कोई बढ़ा है तो आपका कराची 100 है, 2.5%। फॉलोड बाय जर्मनी, वो भी लगभग 2.5% है। CAC 40 फ्रांस का है, वो भी लगभग 2.5 से नीचे ही है, 1.25। यानी आज सबसे टॉप के इंडेक्स में पाकिस्तान का इंडेक्स है। मुझे क्या लगता है पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। सबको लग रहा है वॉर तो पक्की है, इन्होंने ले लिया पंगा, अब तो हो जाएंगे सारे के सारे पाकिस्तानी नंगा जिसके चलते मुझे लगता है वहाँ के लोगों ने शॉट मार दी और वहाँ भी ऑपरेटर ने बाजार को, अब देखिए ऑल टाइम हाई पे हाई चल रहा है। मतलब पाकिस्तान में वैसे कह रहे हैं साली इकॉनमी खोखली हो गई है, इकॉनमी में जान नहीं है, पर स्टॉक मार्केट है कि बेहतर से उसमें डबल ट्रिपल जान है। मैं आपको बताता हूँ 52 वीक हाई है 1,20,796 और इस वक्त इंडेक्स चल रहा है आपका 1,14,113। आज की आज 2.5% बढ़ा है, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। मैं देख रहा हूँ ना उसके इस वक्त लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, अभी थोड़ा हाई बनाया था उससे हल्का सा नीचे आ गया थोड़े दिनों में। अदरवाइज अगर आप 1 ईयर चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे हाई के ऊपर ही। देखिए अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, दिख रहा है मैडम, दिख रहा है? देखिए हाई पे, देखिए हाई के आसपास ही घूम रहा है। यानी इकॉनमी में जान नहीं है, कह रहे पेट्रोल नहीं है वहाँ, फला चीज़ नहीं है, पैसे नहीं है, लोग भूखनंगे मर रहे हैं। अब भूखे और नंगे हो गए दोनों मर रहे हैं तो भूख नंगे बोलते हैं, भूख नंगे मर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स है कि भागे जा रहा है। तो भैया बाजार में आदमी जो शॉर्ट रन में जो पोजीशनें बना लेते हैं ना बहुत सारे लोग, बाजार उसके उल्टे भागता है। तो इस वक्त बाजार गर्म हुआ पड़ा है, रोज़ लगता है चढ़ा था फिर थोड़ा गिरा, आदमी और शॉर्ट मारता है फिर चढ़ जाता है, गिरता ही नहीं है।
चढ़ता जाता है, गिरता ही नहीं है, चढ़ता जाता है, गिरता ही नहीं है, चढ़ता जाता है। तो ये जो निफ्टी ये भी चल रहा है, निफ्टी बैंक में चल रहा है, ये भी सराहनीय है। मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब निफ्टी बैंक तो लाइफ टाइम हाई पे आया हुआ है, निफ्टी 50 भी उसके करीब पहुंच रहा है। तो ओवरऑल बाजार का सिनेरियो, अभी मैं देख रहा था अमेरिकी बाजार सारे 1% से ऊपर तेज थे, यूरोप में तो 2.5% तक की तेजी है। हमारे बाजार तो आज ढीले रहे हैं देखा जाए उस हिसाब से, बाकी सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है आज। अब देखते हैं इसका इफेक्ट शायद मंडे को आए। तो भैया मामला जो है ना बड़ा ही संगीन हुआ पड़ा है। वोलेटिलिटी, डर, भय, लालच सब एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके चलते जीतेगा वही जो दोनों तरफ के ट्रेड करके चलेगा और मौके पे दोनों जगह प्रॉफिट बुक कर लेगा। आप में से कितने लोग हैं जो ये कर पा रहे हैं? अपने विचार लिख डालिए यार कमेंट में, पता ही है आपको, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आइए अब डाटा की ओर चलते हैं और आप देख के भौचक्के रह जाएंगे डाटा की हालत। ये देखिए आप इस वक्त देखिए, ग्रीड अपनी चरम सीमा पे पहुंचने की कोशिश कर रही है, 60 के पार है, 70 के पार, जो कि 2 अप्रैल को हो गई थी, 21 मार्च से 2 अप्रैल तक वापस उस स्तरों को टच करना चाह रही, 21 अप्रैल को भी हो गई थी। सुस्ती आ गई यार अचानक ही, ऐसा क्या हो गया? ग्रीड का चक्कर है। डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़िया है, 100 के नीचे है। क्रूड ऑयल भाई साहब 60 के नीचे जाता लग रहा है। क्रूड ऑयल तो बल्ले बल्ले हो गई। ये क्रूड ऑयल जो है ना भारत के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। अगर क्रूड ऑयल भाई साहब 50 के नीचे आ गया तो तौबा तौबा हो जाएगी। अब ये देखो, जो ये 86 चला गया था हमारा, 87 चला गया था रुपया, अब टूट के 84.41 पे आ गया। और आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी काफ़ी रीजनेबल है। यानी ओवरऑल चारों के चारों इंडिकेटर काफ़ी रीजनेबल और बेटर होते जा रहे हैं। एफआईज तो अब कहते हैं ना, अब लौट चले, एफआईज अब लौट आए हैं भैया, हर सेगमेंट में ख़रीदारी कर रहे हैं। चाहे कभी किसी में ज़्यादा कर लेते हैं, किसी में कम कर लेते हैं। कल कैश सेगमेंट में कम की थी, बाकी में ज़्यादा की थी। आज कैश में ज़्यादा करी, बाकी में कम की, पर खरीद सब मेरे हैं और डीआईज भी खरीद रहे हैं। यानी ऐसा बड़े दिनों बाद देखा है जब डीआईज एफआईज दोनों माल प्लस करने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे माल बस अब मिलेगा नहीं, और काट रिटेलर रहा, रिटेलर लड़ाई के चक्कर में काट देगा और नंगा हो जाएगा। रिटेलर की तो बजनी होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, रिटेल तो कटता ही कटता है। 47.5 का हो गया निफ्टी में एफआईज की लॉन्ग, और स्टॉक्स में देखेंगे तो लगभग 65, अच्छी पोजीशन है। पर आज इंडाइसेस थोड़े ढीले थे। मैंने कहा ना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखोगे, पाकिस्तान को देखोगे, यहाँ बोलते पाकिस्तान खोखला हो गया, लाइफ टाइम पे मार्केट चल रही है उसकी। तो बाकी सारे तो भागे हुए। हमारा निफ्टी बेचारा आज मरा पड़ा है फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट, मिड कैप लाल, निफ्टी नेक्स्ट 50 लाल, 100 फ्लैट, 200 लाल, 500 लाल, स्मॉल कैप हल्का लाल फ्लैट, मिड कैप छुट्टी लुट गया, स्मॉल कैप हल्का लाल फ्लैट, और विक्स बढ़ गया। तो भैया ओवरऑल जो है मूड माहौल बाजार का अजीब सा ही बना पड़ा है। सेक्टोरली देखेंगे तो मिले जुले संकेत हैं, जहाँ एक तरफ आज निफ्टी आईटी, पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विस हरे में थे, बाकी लाल में थे। मीडिया भी हल्का हरे में था, इंफ्रा भी हल्का हरे में था, बाकी सबकी तो लंका लगी हुई थी। चक्कर तो है कुछ, मिले जुले संकेत हैं सब जगह, और इसमें तो सारे के सारे लाल लपेटे हुए पड़े हैं। ओवरऑल आप देखेंगे ना, 1047 शेयर बढ़े हुए थे, 1487 शेयर खरीदे। तो एडवांस डिक्लाइन तो रेशियो खराब ही था। अदानी पोर्ट के नतीजे बहुत अच्छे हैं, गोली बना हुआ है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी, आईओसी, ये जो है जंपिंग कर रहे थे। ये फिनिक्स में इंडस टावर के नतीजे खराब आए हैं, तो ये तो टंपिंग हो गया। जेएसडब्ल्यू और सीजी कंज्यूमर की भी आज वाट लगी हुई थी। तो ऐसा ही है यार, कुछ ठंडे पड़े थे, कुछ डंडे पड़े थे। निफ्टी बैंक 50 की बात करेंगे तो वो लगभग 7.5% की ईयरली रिटर्न दे रहा है। 17 शेयर बढ़े हुए थे, 32 शेयर घटे हुए थे, और फ्लैट ही बंद हुआ बेशर्मों की तरह। सारा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ऊपर चला गया था शुरू में 24,590 के लेवल पे, फिर ऐसी सुसु निकल गया इसका, नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर निकल गया, फिर ऊपर चढ़ा, ऐसे ही पागलों की तरह नीचे ही घूमता रहा। अल्टीमेटली फ्लैट बंद हो गया, कुछ नहीं, दिन खराब करके लोगों का चला गया।
अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, रिलायंस, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, ये भागे हुए थे। अब देखो अदानी पोर्ट मेरे पास हल्का सा है, बजाज फाइनेंस ठीक ठाक सा है, इंडसइंड बैंक बराबर है, एसबीआई ना के बराबर है, रिलायंस बड़ा हुआ है, मारुति सुजुकी हल्का सा ना के बराबर है, टाटा मोटर भरा हुआ है। तो देखो ऐसा ही है, मिले जुले संकेतों के साथ ये टॉप 7 शेयर थे। गिरने वालों में जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, हीरो मोटर ब्रोस काफ़ी है, एचडीएफसी लाइफ काफ़ी है, नेस्ले, एनटीपीसी, बाकी जो हैं ढीले ढाले हुए पड़े थे। गिरावटें भी अच्छी थी आज। जेएसडब्ल्यू स्टील की वो डील कैंसिल कर दी ना, वो भूषण स्टील को, सुस्ती आ गई है यार, पता नहीं क्या बात, अभी आई है, अभी तक तो ठीक था मैं। अब काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, और आज तो पता नहीं कैसी, कल भी ऐसा ही था, जहाँ खुला वहीं बंद हुआ। आप देखो ना, ओपनिंग क्लोजिंग की डंडी बनी हुई है, आज भी डंडी बनी हुई है, तो अरे बेकार ही हुआ पड़ा बाजार, मतलब ऐसे टाइम पास कर रहा है। एमएससीडी चार्ट तो खत्म होता जा रहा है, आरएसआई 64 पे आ गया, और 24,346 पर बाजार बंद हुआ है। मैक्सिमम पेन 25,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 24,500 पे। मंथली वाला मैक्सिमम 24,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 24,500 पे। पीसीआर देखेंगे तो वीकली तो काफ़ी कम है और मंथली स्ट्रॉन्ग है, यानी बाजार में अभी तो कमजोरी के संकेत ही बने हुए हैं। 12% से नीचे हो गई रिटर्न निफ्टी बैंक की 1 ईयर की, जो कि बहुत अच्छी है। 4 बढ़े हुए थे, 7 घटे हुए थे, ये भी आज फ्लैट ही बंद हुआ है, हरे में। पहुंच तो गया था 55,691 पर, और फिर फ्लैट से ही बंद हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये पॉजिटिव साइड पे थे। हालांकि एचडीएफसी बैंक तो फ्लैट ही था, आईसीआईसीआई बैंक भी हल्का फ्लैट ही था, पर इनके फ्लैट रहने से क्या हुआ, बाजार जो है फ्लैट ही बंद हो गया। मरा पड़ा था फेडरल, कोटक, कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। आज इसकी कैंडल तो वो बनी है ग्रेवस्टोन जो डोजी, कंसोलिडेशन में भी कहना बड़ा मुश्किल है। एमएसडी चार्ट पे तो खत्म होता जा रहा है, आरएसआई भी काफ़ी ठंडा हो गया। मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा, एक दिन बेरिश क्रॉसओवर 1-2 दिन बनेगा, फिर जैसे यहाँ हुआ था ना, देखो फिर बाजार भाग गया था, इस चक्कर में आरएसआई ठंडा हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ था, फिर खींच देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, पीसीआर देखोगे, इसका पीसीआर का मैक्सिमम पेन ना अभी भी नीचे की तरफ है, और सेकंड हाईएस्ट बिल्कुल क्लोजिंग के आसपास है, तो ये थोड़ा कमजोरी दर्शाता है। वैसे 0.9 का पीसीआर है, कोई चेंज नहीं है खास। निफ्टी मिड कैप 100 में भी रिटर्न 1 ईयर की अब तो काफ़ी कम हो गई है। 36 शेयर बढ़े हुए थे, 64 घटे हुए थे। 54,600 के आसपास का पीक है, और आज रेंज बाउंड तो काफ़ी रहा और गिर गया, और अल्टीमेटली 420 पॉइंट के आसपास 0.25% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी ढीला हो गया, 3.5% की नेगेटिव रिटर्न है 1 ईयर की। 47 शेयर बढ़े हुए हैं, 53 घटे हुए हैं, ये फ्लैट ही बंद हुआ है, 7 पॉइंट के बराबर गिरा है, 0.04। और मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट 50, इसकी भी 1 ईयर की रिटर्न नेगेटिव होती जा रही है। 20 बढ़े हुए थे, 30 घटे हुए थे, और ये भी लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है, 79 पॉइंट गिरकर 0.12% की गिरावट के साथ। तो ये थी सारी कहानी बाजार में। बाजार में वोलेटिलिटी है, बाजार में रेंज बाउंड सा बाजार चल रहा है, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपको एक इन्फॉर्मेशन तो दे दूं, अगर आपने ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो तो डीमैट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, 70 11 323 077। सत्तर 11 323 077। अगर मेरे आप कोई अपने एजुकेशनल प्लान भी ज्वाइन करना हो ना, तो मेरी टीम को इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब पे ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।